नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आप इस चैनल को। राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म का इंतज़ार अभी समाप्त हो गया है। विभाग ने निःशुल्क यूनिफॉर्म कपड़े वितरण के जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस पत्र के माध्यम से कि किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, किस प्रकार जल्दी से जल्दी बच्चे तक यूनिफॉर्म का कपड़ा पहुंचाने में हम क्या मदद कर सकते हैं। ये पत्र 21/10/2022 को जारी हुआ था। निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के विस्तृत दिशा निर्देश हैं ये। मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 का बिंदु संख्या 6.05.0 में आगामी वर्ष में प्रवेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध करवाए जाने थे। यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, उन्हीं को ये निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं। निःशुल्क यूनिफॉर्म के वितरण की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। राजस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो फ्रेमवर्क है वो करने में समय लगता है। निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण आपूर्ति दाता फॉर्म द्वारा ब्लॉक स्तर पर चरणबद्ध रूप से किया जाना है। यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लेवल पर होगा। ब्लॉक स्तर से पीओ और यूसीईओ के माध्यम से विद्यालय स्तर तक ये कपड़ा पहुंचेगा। विद्यालय स्तर से कक्षा 1 से 8 में 30/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध करवाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, यानी जो बच्चा 30/8/2022 तक नियमित था उसी को ये यूनिफॉर्म मिलेगा। संस्कृत शिक्षा में विद्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को नामांकित विद्यार्थियों को भी वितरित की जानी है। यानी ये यूनिफॉर्म जो संस्कृत स्कूल हैं, विद्यालय हैं या संस्कृत विभाग के द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंडर जो स्कूल चल रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ भी बच्चों को ये यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। जिला स्तर पर किसकी क्या दायित्व रहेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक कार्यालय पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रभारी रहेंगे। दिनांक 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की पहुंच की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी ये गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग भी सीरियसली होगी। जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय से प्राप्त रसीद, जैसे ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कपड़े को रिसीव करेंगे और प्राप्त रसीद परिषद कार्यालय जयपुर के ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है samsauniform@gmail.com पर प्रेषित करेंगे। जिला स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण में मॉनिटरिंग हेतु कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पीओ एवं यूसीईओ के साथ संवाद बनाए रखना तथा उनके द्वारा अनुभूत की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण भी किया जाएगा। सीबीओ साहब, यह हम ये कह सकते हैं कि होलसेल सीबीओ साहब इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करेंगे। ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले ये दायित्व हैं। दिनांक 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म पहुंचना और उसकी मॉनिटरिंग करना सीबीओ साहब की जिम्मेदारी रहेगी। ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रभारी को नियुक्त करना है। राज्य स्तर से प्रेषित निःशुल्क यूनिफॉर्म को ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाना है, जिससे वो खराब ना हो। ब्लॉक स्तर से निर्धारित प्रपत्र में निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्ति रसीद जिला कार्यालय को प्रेषित करना है। ब्लॉक कार्यालय से निःशुल्क यूनिफॉर्म पीओ को 3 दिवस के अंदर वितरित करनी है। भाई जब सीबीओ साहब ने रिसीव ही कर ली तो उसको पीओ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे बच्चों को जल्दी से जल्दी उसको वितरित किया जा सके। संस्कृत शिक्षा के विद्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को में नामांकित विद्यार्थियों को ब्लॉक कार्यालय से सीधे ही निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरित किया जाएगा। यानी उनको पीओ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ब्लॉक कार्यालय द्वारा पीओ स्तर से निःशुल्क यूनिफॉर्म का अधीनस्थ विद्यालयों में अगले 2 दिवस के अंदर वितरित होना है। यानी सीबीओ साहब 3 दिन में वितरित करेंगे, पीओ साहब 2 दिन में वितरित करेंगे, तो 5 दिन के अंदर बच्चे तक यूनिफॉर्म पहुंच जानी चाहिए।
ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का रिकॉर्ड संधारण भी प्रपत्र एम के अनुसार करना है, उस प्रपत्र पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के ये जो कार्यदा या आदेश है वो सैंपल लिए जाने हेतु उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर सीबीओ साहब अध्यक्ष हैं और उसके सदस्य यूनिफॉर्म प्रभारी रहेंगे और एक लेखाकार को भी उसमें शामिल किया जाएगा। ये सैंपल्स इसलिए लेने हैं कि कपड़े की क्वालिटी की जांच हो जाए। यहाँ पर जो सैंपल लेने हैं वो लड़के एवं लड़कियों के लिए शर्ट कुर्ते के कपड़े का एक सैंपल परिषद कार्यालय, एक प्रयोगशाला जांच, 3 प्रयोगशाला जांच के लिए कुल जो नमूने लेने हैं 4 लेने हैं। लड़के व लड़कियों की जो पैंट नेकर और स्कर्ट का कपड़ा है उसका भी ये 4 नमूने लेने हैं। लड़कियों की सलवार का कपड़ा है, लड़कियों की जो चुन्नी या दुपट्टा का कपड़ा है उसके 3 सैंपल लेने हैं। ये सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए जाएंगे, देखा जाएगा कि कपड़ा जिस मापदंड पर खरीदा गया है उस मापदंड पर खरा उतर रहा है कि नहीं। ब्लॉक स्तर पर जो नमूना लिया जाकर गुणवत्ता एवं प्रयोगशाला जांच राजकीय विद्यालय महाविद्यालय प्रयोगशाला राजकीय अनुमोदित प्रयोगशाला से परिषद कार्यालय द्वारा RTE प्रकोष्ठ के माध्यम से करवाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर गठित समिति द्वारा एकत्रित 4 सैंपल पर हस्ताक्षर एवं सील बंद कर परिषद में सुरक्षित रखने हेतु एवं सैंपल 11 समिति द्वारा हस्ताक्षर एवं सीलबंद कर प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच हेतु सीबीओ कार्यालय के माध्यम से परिषद कार्यालय को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक पार्सल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण है, हमारे को सैंपल्स भी रखने हैं। अभी पीओ के लेवल पर क्या क्या काम होने हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पीओ शाला दर्पण पर जिलेवार, ब्लॉकवार एवं विद्यालयवार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे। 31/8/2022 के नामांकन के हिसाब से निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के सेट्स की कमी या अधिकता होने पर परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर संबंधित विद्यालय में यूनिफॉर्म फैब्रिक की उपलब्धता करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी अगर किसी विद्यालय में नामांकन ज़्यादा है और किसी विद्यालय में कम है तो आप कम विद्यालय वाले से कपड़ा लेके और जिस विद्यालय में अधिक बच्चे हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले 2 दिन के अंदर निःशुल्क यूनिफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म की पहुंच के लिए सघन मॉनिटरिंग भी आवश्यक है। अभी संस्था प्रधान के क्या दायित्व रहेंगे? संस्था प्रधान के दायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क फैब्रिक वितरण के शुभारंभ के पश्चात यूनिफॉर्म की संख्या में अंतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय करके निःशुल्क यूनिफॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करना है। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना है और उनको बताना है कि बच्चों को भी निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है और वो यूनिफॉर्म में ही विद्यालय आए। अभी शिक्षक की जिम्मेदारी है कि नामांकित बच्चों को जो 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के शुभारंभ के पश्चात 3 दिवस के अंदर ये यूनिफॉर्म उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे उसको स्टिच करवा लें और सब बच्चे विद्यालय गणवेश में आकर विद्यालय को अनुशासित रखें। यहाँ पर यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पर भी की जानी है, इसलिए हमारे को रिकॉर्ड ऑफलाइन भी रखना है और ऑनलाइन भी रखना है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट का पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर प्रपत्र दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले जिला फिर ब्लॉक का नाम आ जाएगा। कक्षा 1 से 8 में यूनिफॉर्म के कपड़े की निर्धारित संख्या यहाँ होगी। फिर कक्षा 1 से 3 तक छात्र छात्राओं की अलग अलग संख्या देनी है। कक्षा 4 से 5 छात्र छात्राओं की अलग अलग संख्या देनी है। इसी प्रकार आगे कक्षा 8 तक देनी है। विद्यार्थियों की कुल संख्या, सामग्री प्राप्ति की दिनांक, स्टॉक इंद्राज की दिनांक यानी स्टॉक में आपने कब लिया है। इसी प्रकार से प्रपत्र ब है, ये प्रपत्र पीओ के लिए है और ऊपर वाला जो प्रपत्र है वो ब्लॉक लेवल पर है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।